हाय गुड मॉर्निंग। पार्ट 1। हम CSIR नेट सितंबर 2022 मतलब जो आज एग्जाम हुआ है हम उसके आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है तो भाई डाटा इनकम्प्लीट है, बट आई होप कि हम लोग कुछ ना कुछ सेंसफुल मैसेज निकाल पाएंगे। वाह, सो हमारा एग्जाम तो हो चुका है। अब इंपॉर्टेंट बात है चीजों को चेक करने का और गलतियों को सुधारने का। चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो कर लो, घंटी के साथ वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और तुम भी कंट्रीब्यूट करो क्वेश्चंस में। जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं, याद हैं, शेयर करो हम लोग के साथ में और हम लोग उन्हें एज अर्ली एज पॉसिबल डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो मुझे मिला है वो है इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स इन विच फेज। पॉसिबली क्वेश्चन इस तरह का था कि इंडिविजुअल क्रोमोसोम कब विजिबल होते हैं या फिर इंडिविजुअल क्रोमेटिड्स कब विजिबल होती हैं। भाई G1 फेस में, G2 फेस में, इसमें तो भूल जाओ। DNA काम कर रहा है, बहुत लूज पैक पड़ा है, दिखेगा नहीं इस टाइम। हाँ, M फेस में अगर हम आए तो इस टाइम क्रोमोसोम कंडेंसली पैक होने शुरू होते हैं प्रोफेस में, फिर मेटाफेस पे सबसे कंडेंस पैक होते हैं, फिर हल्का सा लूज होना शुरू आते हैं, लेकिन क्रोमेटिड भी सेपरेट हो जाने लगती हैं। इंडिड आप चाहोगे तो अगर क्रोमेटिड वाली बात करनी है, क्रोमेटिड कब अलग अलग दिखाई देती हैं, तो ये एनाफेस था इसका आंसर। और अगर हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम कंडेंस कब है तो हमें दिख रहे हैं मेटाफेस। और अगर यहाँ उन्होंने मेटाफेस एनाफेस की बात नहीं कर रखी तो एमफेस का आंसर था। अब एक क्वेश्चन ये था कि एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज बी और ए DNA की। वाओ भाई, कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं? किसने अपनी किताब के अंदर एक्सरे डिफ्रैक्शन के स्ट्रक्चर पढ़ रखे हैं? बट चलो, लॉजिकली फिर भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो क्योंकि दोनों के पैटर्न में कुछ तो फर्क होता है। अब मुझे पता नहीं कि इमेज एग्जैक्टली क्या है आपके सामने। भाई देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जब हम A DNA और B DNA और Z DNA को देखते हैं तो बेसिस किनारे पर अरेंज्ड हो रखे हैं, तो डेंसिटी जो मुझे मिलेगी वो किनारों पर मिलती है, सेंटर पे नहीं मिलती जब हम बात करते हैं A DNA की। लेकिन B DNA में बिल्कुल सेंटर पे ही बेस ओवरलैप हो रखे हैं, तो इसलिए मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादातर वहाँ देखने को मिलती है। और भाई आप जानते हो जेड में तो सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ है ही। और मत बोलो इनकी मोटाई। भाई मोटाई अगर हम देखें तो A DNA सबसे मोटा DNA का मॉलिक्यूल है 2.55 नैनोमीटर, B इससे पतला है 2.37 और Z तो सबसे पतला होता है। तो आई होप कि शायद इस तरह की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व हो जाना था। अब एक क्वेश्चन ये भी था कि ग्लूट प्रोटीन्स के फंक्शन को लेके था एग्जैक्टली। ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ग्लूट 4, ग्लूट 5। अब शायद इनमें से किसी के रोल पूछे गए होंगे, या तो उनके KM या एफिनिटी को लेकर के बात की गई होगी। जैसे कि ग्लूट 1 जो है वो ब्लड में, ब्लड बैरियर में, हार्ट में मिलता है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। ग्लूट 2 लीवर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, हाई KM की वैल्यू होती है, लो एफिनिटी, मतलब ये जब ही काम करता है जब ग्लूकोज अधिक मात्रा में अवेलेबल होता है। ग्लूट 3 ब्रेन, न्यूरॉन्स, स्पर्म में पाया जाता है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, लो KM की वैल्यू है, यानी कि ग्लूकोज अगर जरा सा भी अवेलेबल होगा ब्लड के अंदर तो ये खींच लेगा भाई, हाई एफिनिटी ग्लूकोज के इसके लिए। ग्लूट 4 स्केलेटल मसल्स, एडिपोज टिश्यूज, हार्ट, तो ये भी इंसुलिन डिपेंडेंट होना है, मॉडरेट KM है, मॉडरेट एफिनिटी है। ग्लूट 5 एंटीरोसाइट्स ऑफ इंटेस्टाइन में मिलता है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, फ्रक्टोज को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अब ऐसे एक क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि भाई अल्फा हेलिक्स की लेंथ सम 56 रेसिड्यू के आसपास दे रखी है और फिर शायद पूछ रखा है क्या है। तो दो पॉसिबल तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि भाई जो ये प्रॉपर्टी है कि हर टर्न पर 3.6 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, और दूसरी बात ये कि एक टर्न की जो लंबाई है वो है 5.4 एंगस्ट्रॉम। तो हम ये बात करें कि भाई 5.4 एंगस्ट्रॉम एक टर्न के बराबर है और 3.6, तो 56 को 3.6 से डिवाइड करके 15.55 टर्न्स के आसपास का आंसर आ जाएगा। और अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 5.4 एंगस्ट्रॉम के साथ में तो आपको लंबाई एंगस्ट्रॉम में भी मिल जाएगी, मतलब 84 एंगस्ट्रॉम के आसपास। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया था इस लंबाई के मामले में तो बात ऐसे बनेगी। और क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भाई इस हेलिक्स में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, तो 26 में से 4 माइनस कर देना, हमेशा भाई 52 के आसपास आपको हाइड्रोजन बॉन्ड मिल जाएंगे। क्योंकि अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हिसाब ही है कि पहला अमीनो एसिड जो होता है वो फोर्थ वाले के साथ में बॉन्ड करना पसंद करता है। आई होप इस इन्फॉर्मेशन से थोड़ी बहुत आपको डायरेक्शन मिली होगी। आपके पास भी वेल ऑर्गेनाइज्ड क्वेश्चन है डिस्कस करने के लिए। अगर तुम भी डिस्कस करना चाहते हो तो इमीडिएटली सेंड कर दीजिए मुझे व्हाट्सएप पर 9013902981 और इमीडिएटली हम लोग भी आपके लिए सॉल्यूशन क्रिएट कर देंगे। साथ ही 20 सितंबर से हम लोगों ने नए कोर्सेज शुरू किए हैं CSIR नेट, गेट, MSc एंट्रेंस के लिए। हैवी डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन 19 सितंबर तक आप अगर ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9013902981। चले फिर लगे रहिए और कंट्रीब्यूट कीजिए आप भी इस वीडियो सीरीज में, अपने क्वेश्चन भेजिए और हम उन्हें सॉल्व करते हैं। बाय बाय।